इंडियन आर्मी भर्ती की परीक्षा चल रही होती है। गौरव अपने दोस्तों के साथ एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और पाता है कि ट्रेन में काफ़ी भीड़ है। इतना अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस भीड़ को चीरते हुए अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। और फाइनली कुछ समय बाद ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन जैसे भीड़ में लोग काफ़ी परेशान होते हैं, तभी सौरव पाता है कि एक 70 साल की बूढ़ा जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही होती है, उन्हें खड़े रहने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई भी लोग अपना जगह उसे नहीं दे पाते हैं। साथ जिसकी जहाँ जगह मिली वहाँ बैठे होते हैं। यह देखकर सौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं 18 साल की लड़का होकर बैठा हूँ और मेरे सामने 65-70 साल के एक अंकल कैसे खड़ा है। फिर वो सौरव अपना सीट उस अंकल को दे देते हैं और खुद ट्रेन में खड़े होकर वो जहाँ पे भर्ती चल रही होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन से उतरने वाले होते हैं, वो अंकल अपने जेब से एक पेन और एक डायरी निकालते हैं। उस पेज में कुछ लिख देते हैं और सौरव से पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब सौरव ने बताया कि अंकल जी, मैं इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। फिर वो जोन का नाम पूछते हैं। फिर इन्होंने जोन का नाम बताते हैं। तब वो अंकल बोलते हैं कि ये पर्ची ले लो, जब तुम्हारी सिलेक्शन ना हो तो इस पर्ची को जो सिलेक्शन हेड होते हैं, जो चयनित कर रहे होंगे, उससे दे देना। फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सौरव जब भर्ती देने जाता है तो अनफिट करके उसे हटा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो पर्ची दिखाते हैं उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया जाता है। दोस्तों, आखिर वो अंकल कौन था जिसे सौरव ने जगह दिया, और बैठने की वजह से उस अंकल ने क्या लिखा था जिसके पढ़ने के बाद जो वहाँ भर्ती कर रहे थे उन्होंने और दूसरों को छोड़कर सौरव को भर्ती दे दिया। बाकी दोस्तों, ये कहानी काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ये पूरी कहानी बिहार के एक छोटे से जिले बेतिया की है। गौरव जो गरीब माता पिता का इकलौता संतान रहता है, जैसे तैसे उसके माता पिता चिमनी में काम करके उसे पढ़ाई लिखाई कराते हैं। सौरभ 12 करने के बाद उनकी एक ही सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे और देश के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ नाम करे। वो गांव में ही रहकर अपने पढ़ाई पूरा करने के बाद रनिंग करते हैं, बीम खींचते हैं और पूरी तरह से फिट होते हैं। फिर वो आर्मी की वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी भरने के बाद उसमें शामिल होने के लिए अपने गांव के ही कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो पाता है कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि उस दिन केवल रेलवे स्टेशन पे और लोगों के से कई गुना अधिक संख्या में केवल स्टूडेंट दिख रहे थे, क्योंकि भर्ती के समय टीटी रेलवे में प्रवेश नहीं करते हैं, जिस कारण कई स्टूडेंट बिना टिकट कटाए ही वो ट्रेन में बैठ जाते थे। लेकिन सौरभ टिकट कटाता है और टिकट कटाने के बाद उन्हें सीट मिल जाता है और अपने जगह पे अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता है। बल्कि उनकी दोस्तों ने ये कहकर मना करते हैं कि इतनी भीड़ में कौन चेक करता है, क्यों टिकट ले रहे हो, फालतू के पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन सौरभ किसी की बात सुने बिना अपने सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन कुछ ही समय चल पड़ती है। लेकिन उस भीड़ में एक 65-70 साल का युवक जो उस भीड़ की सामना करते हुए चल रहे होते हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब दिखती है, शरीर से भीड़ के कारण पसीना आ रहा होता है। तब कई लोगों से वो बैठने की गुहार करते हैं कि तुम लोग युवा हो, नौजवान हो, मेरी एज ढल गई है, मुझे बैठने के लिए सीट दे दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनती। इधर सौरभ देखता है
कि ये अंकल काफ़ी परेशान है। उन्होंने झट से उठकर अपना सीट अंकल को ऑफ़र करते हैं और फैलनी अंकल उस लड़के को शाबाशी देती हैं और शाबाशी देकर सौरभ की सीट पे बैठ जाते हैं। सौरभ पूरी ट्रेन टिकट लेने के बावजूद भी वो खड़े होकर यात्रा करते हैं और जैसे ही लास्ट स्टेशन आते हैं और ट्रेन से उतरने वाले होते हैं, तब अंकल ने उस सौरभ से पूछते हैं कि बेटा तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो, कहाँ जा रहे हो। तब सौरभ ने बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर में मेरी आर्मी की फिजिकल है, मैं वहाँ फिजिकल देने जा रहा हूँ। आज मेरी रनिंग है और फिजिकल है, एक बीम है। तो वो अंकल ने अपने पेन से अपने जेब से एक पेन और डायरी निकालते हैं और उस पेन पे लिखते हैं कि इस लड़के ने टिकट कटाने के बावजूद भी मुझे ट्रेन में बैठने का मौका दिया। इन्होंने अपना सीट मुझे देकर खुद खड़े होकर ने सफल किया, लिखकर और नीचे अपना साइन कर देते हैं। और जैसे ही ग्राउंड में पहुंचते हैं, रनिंग स्टार्ट होती है, फिजिकल शुरुआत होती है और फाइनली गौरव गांव का होता है, दुबला पतला होता है, लेकिन उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। वो अनफिट करके नकार दिए जाते हैं। वो माता पिता की सपना, घर की सपना, गांव की सपना सारे सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि ट्रेन में एक बूढ़े अंकल ने मुझे कुछ लिख कर दिया था और बोला था। वो जो फिजिकल टेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें देकर ये रिपोर्ट को दिखाते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ आने के दौरान एक अंकल ने मुझे लिस्ट लिख कर दिया था। जैसे ही वो एग्जामिनर उस लिस्ट को देखते हैं और नीचे साइन देखते हैं तो साइन किसी और का नहीं बल्कि वो एग्जामिनर की पिताजी रहते हैं। और एग्जामिनर समझ जाते हैं कि मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी अपने पिताजी की कुछ हेल्प सेवा नहीं कर पाया, लेकिन ये लड़का मेरे पिताजी को लिए अपना सीट दे दिया। जो टिकट कटाने के बावजूद भी ये खड़े होकर आया और फाइनली गौरव की और दोस्त अनफिट करके नकार दिए जाती है और इस गौरव की भर्ती ले ली जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी का सार है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे किस्मत जिसे बोलते हैं, किस्मत भी साथ देते हैं और जो बोलते हैं ना, जो बोएगा वहीं पाएगा, जो जैसी करनी वैसी बननी। क्योंकि इसे उस बूढ़े अंकल से कुछ और नहीं बल्कि एक आशीर्वाद मिला था और फाइनली जब इसकी खबर माता पिता को लगते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और पूरी गांव में इसकी तारीफ़ की जाती है। बाकी आई होप ये कहानी आपकी कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो वहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।